नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है रेशियो रेलवे वाले एग्ज़ाम, जिनमें से मैंने क्या क्या आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप थ्री में 1 से लेकर के 70 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है ना। और इसके साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में चर्चा करूँगा 70 से आगे। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता 30 मिनट 40 मिनट के अनुपात को किस रूप में लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, 30 रेशियो अनुपात मतलब रेशियो 40, तो 0 हो गया, 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। देखिए इस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए तारीख भी यहाँ पे मैंने दे दिया गया। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना लगे। यहाँ पे देखिए A/B इतना दिया गया, B/C इतना, तो A/C पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी इस प्रकार से दिया रहे A/B, जैसे यहाँ पे लिख लेता है इस प्रकार से 32:35, और B/C तो लिख लेता 21:32। हमने बोला जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहे और पूछ दे, ये बोला फर्स्ट और लास्ट पूछ दे, तो आपको क्या करना है। हालांकि ये A/B इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे हमने अब शुरू से अगर आप देखते हैं इस प्रकार से समान करते हैं, तो इस प्रकार से समान करके भी A/C निकालिएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा ना, तो ऐसे करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। करना क्या है, जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो इधर सीधा सीधा गुना कर देना आपस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 32 × 21 35 × 32। क्लियर, ये 32 से 32 खत्म। ठीक है, 7 या 21, 7 5 35, 3:5 फटाक से बोल सकते, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना आप फटाक से बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ध्यान में रखना, या फिर वही वाला बनाइए जैसे मैं बताया, उधर पहले बताया हुआ है। देखिए 73 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं तो कौन सी संख्या आखिरी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे आखिरी का मतलब घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा लिखना है। तो बड़ा का यहाँ पर क्या है, 17/21 इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, दो का जोड़ लगाया तो 17/21 बोल सकता। उसके बाद इससे छोटा 11/14, यानी कि 11/14। उससे छोटा 5/7। ठीक है, तो 5/7। उससे छोटा 2/3, तो सबसे छोटा 2/3 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर कहता है AB दिया गया, BC दिया गया, तो AC पूछा गया। तो बस देखिए हमने अभी आपको इस प्रकार से बताया, A/B 5/8, B/C। ठीक है, तो बताया मैंने 18/25। तो बोले जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपस में सीधा सीधा गुना कर देना, 5 × 18, 8 × 25। कट रहा है 5 जगह 5, 5 25, 2 कटा 9, 2 कटा 4 बार हो गया राइट आंसर। 9/4 20, फटाक से 9/20 इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इस प्रकार से। चलिए वो बनाता है, ऐसे भी बताते हुए A/B फिर B/C इस प्रकार से बताते आया। तो AB दिया गया 5/8, BC दिया गया आपका 18/25। तो क्या करना है, इस प्रकार से लकीर दोनों घर में B रिपीट हुआ, B को समान करना है। तो क्या करेंगे, तो इसको अगर मैं गुना कर दूं, ये 18 है ना, तो याद देखिए ये 8 है, ये 18 है, यानी 2 इसमें निकल जाएगा ना। तो 2 अगर इसका निकल जाएगा तो बचेगा 9 और 4 बचेगा, फिर कॉमन आएगा नहीं। तो 4 को इधर पटक दीजिएगा, 9 को इधर पटक दीजिएगा, से राइट हो जाएगा। ये ना 4 इधर 9 इधर हो गया राइट। 18 8 चौके भाई उल्टे कर दिया, 9 इधर 4, तो 9 × 72, 18 चौके 72 हो गया। हमें पूछा A/C, तो फटा 5 × 45 है ना, 5 × 45 और 4 × 25, तो बोलिए 4 × 25 तो 100। ठीक है, तो ये 5 से कटाया 9 बार में, 5 से कटाया 25 बार में, फटाक से आ गया है ना। 5 से कटेगा 20 पंचे 100, 20 बार में कटेगा 20 पंचे 100, 9/20 इस प्रकार से आ गया। या फिर वैसे कीजिएगा, ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लास्ट पूछे तो फटाक से हो जाएगा। यहाँ देखिए कहता 3 दिन का 30 घंटे, तो एक दिन में 24 घंटा होता है ना, एक दिन में 24 घंटा, 3 दिन में तो 24 × 3 रेशियो 30 घंटा रेशियो है ना। तो 3 से 3 गया, 10, 2 कटा 5, 2 कटा 12, तो 12/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
ठीक साथियों, देखिए 3 दिन है तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 गुना 24 कीजिएगा। रेशियो पूछेगा, रेशियो का चिन्ह 30 घंटा 33, फिर कटा छटा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 76 कहता है इतना और इतना अनुपात से बढ़ाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है 40 सेंटीमीटर शुरुआत दी, यहाँ सेंटीमीटर शुरू में कहता है 5, तो 40 का तुलना 5 फर्स्ट का तुलना फर्स्ट से निकालना बढ़ाए यानी 8, तो 8 से गुना 5 अटे 40 80 80 64, फटाक से बोल सकते हैं 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। इधर देखिए KLMN यानी चरछर पद दिया गया और आपसे पूछा गया क्या, टोटल दिया गया K और N यानी फर्स्ट और लास्ट पूछा गया, तो वैसे अपनाना है। देखिए K/L दिया गया 3/4, ठीक है, और फिर L/M दिया गया आपका 8/9, फिर दिया गया M/N, ठीक है, ये दिया 15/16। पूछा गया आपसे क्या चीज़, K/N यानी दिया फर्स्ट है ये लास्ट है, तो सीधा सीधी गुना कर लेना, राइट आंसर आ जाएगा। नहीं, और ध्यान में रखना कि K/L जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, L/M M पे ख़त्म M से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला प्रोसेस, और ऐसा सेट करके देगा, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट पूछा गया तो सीधा सीधा गुना कर लीजिए ना, तो 3 गुना 8 गुना 15 और रेशियो 4 गुना 9 गुना 16, कहानी ख़त्म। कट है जो कटा 8 से 8 2 16, 3 से कट है 3 3 9, 3 से कट है 5, 3 से ये 3, यानी इस साइड में बचा 5, इस साइड में बचा ये आपका बचा 4 2 8 बचा, ठीक है, 4 बचा 4 2 8, तो 5/8, देखिए 5/8, ऑप्शन नंबर 2 77 का करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। 78 कहते हैं यदि इतना और इतना हो तो इतना बराबर इतना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, लिख देता हूँ 10x + 3y है ना, और रेशियो 5x + 2y बराबर 9/5। तो इसको करना क्या है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो देखिए 5 गुना 10 50 हुआ, 9 गुना x, ये x में कीजिए, तो 9 50 45, 50 और 45 के बीच का अंतर रहता है 5, तो 5x बराबर 9 गुना 2 y में तो 18y, और 5 गुना 3 तो 15, तो अंतर कितना हुआ 18 15 के बीच का अंतर 3y का, ठीक है। जब प्लस प्लस रहे तो तब तो क्या करना है, घटाना है, देखिए इधर भी प्लस इधर भी दोनों अगर प्लस तो घटाना है, माइनस प्लस रहे तो जोड़ना है, ध्यान में रखना। ये ऐसा इसलिए कि यहाँ अगर मैं अंतर बोलूँ अगर 4 और 5 के बीच का अंतर बोलूँ, तो देखिए अंतर बोलूँ 4 और माइनस, देखिए ये देखिए 4 और ये प्लस प्लस अंतर बोलूँ तो अंतर हमेशा बड़ा छोटा कीजिएगा, तो 1 का अंतर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमने बोला माइनस प्लस से तो जोड़ना है, देखिए मान लेते हैं 5 और 4 है ये माइनस, तो अंतर बोलेंगे तो इस प्रकार से अंतर का चिन्ह दीजिएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, इसलिए बोला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y, तो x/y की बात किया जाए तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। हमें पूछा गया 2x + y, लिख देता हूँ 2x + y रेशियो x + 2y, 2 तो 2x के स्थान पे 3 + y का स्थान पे 5, ठीक है, रेशियो x का स्थान पे 3 + 2 y का स्थान पे 5, 3 2 6 6 5 6 5 11 है ना, और 3 5 10 3 13, तो 11/13 देखिए कहीं पे आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए 11/13 आपका है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 79 नंबर कहता है 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया 7/3 है, लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के जो कि 72 है, पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होगा, तो पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना। देखिए ऐसा प्रश्न हमने एक बेसिक तरीका भी बताया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक ही बताऊंगा, वहाँ भी बेसिक पहले बता कर ट्रिक बता, यहाँ डायरेक्ट मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखना और समझने का प्रयास कीजिए, एवरेज वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले बॉय है और आपका क्या है, गर्ल है, ठीक है। बॉय की बात किया जाए तो 7 है, गर्ल की बात किया जाए तो 3 है, ठीक है। और ये आपका दिया गया संख्या, और टोटल संख्या की बात किया जाए तो बॉय गर्ल मिल करके हो जाएगा 10 हो जाएगा, 30 प्रकार से रो। अब यहाँ पे औसत एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज आपका दिया गया बॉय का दिया गया 65 और गर्ल का दिया गया 72, ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना है। अब ध्यान से देखना है कि
इनमें से हमें पूछा गया टोटल, ठीक है, पूरी कक्षा ने टोटल, तो इनमें से छोटे का औसत किसका है, छोटा वाला एवरेज किसका है उसको उठाना है। छोटा एवरेज बॉय का है, जिसको पकड़ लेना है इस प्रकार से, यहाँ प्लस देना है, यहाँ इस प्रकार से एरो देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखना इससे ये ज़्यादा है कि कम है, हालांकि छोटा उठाएं तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 7, 1 के लिए 7 ज़्यादा, तो 3 के लिए 3 गो के लिए 7 गुना 3, ठीक है, इतना हो जाएगा। हमें निकालना टोटल, जो निकालना उसे डिवाइड कर देना, 7 21 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 65 प्लस 2.1 हो जाएगा, 65 2 हो जाएगा 67.1, फटाक से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते। चलिए 80 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है यदि इतना इतना समानुपाती में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं है, देखिए x का वैल्यू ज्ञात करूँगा 9/x, फिर समानुपाती x/49, तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो हो जाएगा x² बराबर 9 गुना 49, और ये स्क्वायर जाएगा इधर, तो आपका हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब 9 का बाहर आएगा 3, 49 का बाहर आ जाएगा 7, तो 7 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 21, यानी कि राइट आंसर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो साथियों, मेरा जो एक टारगेट है 10 प्रश्न डेली, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत आपको त्रुटि लगता है तो बिंदास होकर के आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाए, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, 24 घंटा के अंदर मैं उसका भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है साथियों। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं, है ना, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।